गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ इसलिए अग्रेसिवली नहीं हो पा रही क्योंकि इंडिया सफर्स फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत आता है। इस चीज को आज समझने की कोशिश करते हैं। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम तब अराइज करती है जब दो बैलेंस शीट्स में कुछ प्रॉब्लम हो। कौन से दो बैलेंस शीट्स? नंबर वन, कंपनीज जो एक इकोनॉमी में परफॉर्म करती हैं, और दूसरा बैंक्स जो एक इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं। एक ऐसा सिनेरियो पैदा होता है जहां पर बैंक्स बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में लोन्स के थ्रू देते हैं, लेकिन वो लोन्स जब लोग ले लेते हैं उसके बाद वो क्योंकि उन लोन्स का प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पाते, उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते, तो लोग जो लोन लेते हैं वो बैंक को वापस नहीं कर पाते। इस कॉन्टेक्स्ट में जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसमें एक नेगेटिव सर्कल लग जाता है क्योंकि बैंक ने लोन दिया था और वो लोन रिकवर नहीं कर पाया। सिमिलरली, जब एक इकोनॉमी में बहुत सारी कंपनीज बहुत सारा उधार का पैसा ले लेती हैं, जिसको इकोनॉमिक्स में हम डेट कहते हैं, और कंपनीज का डेट बढ़ जाता है और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को उस तरीके से बेच नहीं पाती जिसकी वजह से वो पैसा जनरेट करे जिस पैसे से वो अपने डेट को मिटिगेट कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में जब कंपनी अपने डेट को भी रीपे नहीं कर पाती तो कंपनी की बैलेंस शीट में भी एक नेगेटिव सर्कल लग जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी की हो जब इकोनॉमी में बैंक्स और साथ ही में इकोनॉमी के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं उनके बैलेंस शीट्स नेगेटिव हो। आज यूपीएससी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक स्लोडाउन के नजरिए से देखती है। आपको भी इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। याद रखिएगा और भूलिएगा मत कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज इक्वल टू अ सिनेरियो वेयर बैंक्स बेंड एंड कंपनीज ब्रोक। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझ लें तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट न्यूज़पेपर में दोबारा आप कभी देखें तो घबराएंगे नहीं। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।